अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का ये बबरकत महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हमारे तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो मुसलमान जितने भी हैं वो सब रोज़े भी रखा करते हैं, लेकिन उसी बीच जो ख़वातीन रोज़ा रखा करती हैं और हमारे कौम के जो लोग हैं वो भी रोज़ा रखा करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने रोज़े को ख़राब कर लेते हैं। और उसी बीच एक बात ये निकल कर के आती है कि अगर इंसान नापाकी की हालत में रोज़ा रख लेता है तो क्या उसका रोज़ा होगा कि नहीं होगा। और इस चीज़ को लोग देखते हैं कि अगर कोई इंसान रात को अगर नापाक हो जाता है, अगर किसी को एहतलाम हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, या वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है, तो उस वजह से जब वो सहरी में उसकी आंख खुलती है और वक्त गुजर जाता है, वो नहा नहीं पाता है, तो इसी की वजह से वो अपने रोज़े को छोड़ बैठता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अब वो नापाक हो गया है तो अब वो रोज़ा कैसे रखे, और सारा दिन फिर वो खाता पीता हुआ नजर आता है। लेकिन याद रखो, अगर सिर्फ ये सोच लिया कि हम नापाक हो गए अब हम रोज़ा नहीं रखेंगे, तो इस चीज़ को सोचकर रोज़ा छोड़ देना ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि ये समझो और जानो, क्या नापाकी की हालत में अगर किसी इंसान ने, मर्द हो या औरत, अगर रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप नोटिस करो और इसका जवाब ज़रूर सुन करके जाओ। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आखिर तक ज़रूर सुन करके जाइए। तो अगर कोई इंसान रात को नापाक हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, या अपनी वाइफ के साथ वो हमबिस्तरी कर बैठता है, तो अगर उसको नहाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि अगर वो नहाएगा तो सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो सहरी कर ले। सहरी करने के बाद अगरचे सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो गुस्ल कर ले। अब गुस्ल कर लेगा तो फिर फजर की नमाज अदा करे, उसका रोज़ा बरकरार रहेगा, रोज़े में कोई भी खराबी पैदा नहीं होगी। और एक चीज़ और समझो कि अगर कोई गुस्ल नहीं कर पाया फजर की नमाज से पहले पहले, मिसाल के तौर पर वो सहरी खाकर फिर सो गया और सुबह 8 9 10 बजे उठने के बाद अब सोच रहा है कि वो गुस्ल कर ले, तो क्या अब भी उसका रोज़ा बरकरार रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा। तो याद रखो, चाहे वो सुबह 7 8 9 बजे उठने के बाद गुस्ल करे या दिन के किसी भी हिस्से में वो गुस्ल करे, चाहे इफ्तार करने के बाद में गुस्ल करे, उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि वो गुनाहगार तो होगा, लेकिन इस वजह से गुनाहगार होगा कि क्योंकि उसने आज सारे दिन की जो नमाजें तर्क कर दी हैं, छोड़ दी हैं, तो नमाज छोड़ने का उस पर गुनाह पड़ेगा। क्योंकि रोज़े की हालत में अगर कोई इंसान नापाक है या नापाकी की हालत में सहरी खाने के बाद अगर रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा, रोज़े में कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी। अगर उस पर गुनाह पड़ेगा तो सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि उसने नमाजों को क़ज़ा कर दिया और नमाजों को छोड़ने ही का उसको गुनाह पड़ेगा। तो सिर्फ इस वजह से आप अपने रोज़े को हरगिज़ तर्क मत करना, हरगिज़ मत छोड़ना कि हम नापाक हैं और अगर हम नहाएंगे, गुस्ल करेंगे तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो कल का रोज़ा रखना ही नहीं है। तो ये सोचकर हरगिज़ रोज़े को मत छोड़ना, बल्कि नापाकी की हालत में भी अगर सहरी कर ली जाए और उसके बाद किसी भी वक्त गुस्ल कर लिया जाए तो रोज़ा मुकम्मल हो जाता है, रोज़े में कोई ख़राबी नहीं होती है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जो लोग भी इस गलत फहमी का शिकार हैं और ये गलत मसला उनके दिलों में बैठा हुआ है, जहन में बैठा हुआ है, तो उनके जहन से ये गलत मसला निकल जाए और वो सिर्फ इस वजह से अपने रोज़े को ना छोड़ें। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं। और साथ ही साथ आखिर में एक छोटी सी बात और सुनते हुए जाए कि साइड में जो फातिमा एकेडमी का स्टिकर लगा हुआ है, तो ये हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए इस चीज़ का अहतमाम किया गया है। फातिमा एकेडमी को खोला गया है ताकि वो दीन की, शरीयत की बातों को सीखें और अपने ईमान को बचाकर इस दुनिया से चली जाएं, मुर्तद होने से बच जाएं। क्योंकि आजकल हमारी नौजवान बच्चियां बहुत मुर्तद होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप तमाम हजरात इस
स्टिकर पर जो QR कोड लगा हुआ है, इस पर अगर आप डोनेट करेंगे 100, 500, 1000, 2000 जितने भी रुपया आप डोनेट करना चाहते हैं, तो अगर आपके डोनेट करने की वजह से किसी का ईमान बचता है, कोई लड़की मुर्तद होने से बचती है, तो इंशाअल्लाह इसका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो आप जो भी हदिया करना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर ज़रूर स्कैन करें। और साथ ही साथ ये फ़ोन पे नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और ये गलत मसला उनके दिलों में बैठा हुआ है, जहन में बैठा हुआ है, तो उनके जहन से ये गलत मसला निकल जाए और वो सिर्फ इस वजह से अपने रोज़े को ना छोड़ें। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं। और साथ ही साथ आखिर में एक छोटी सी बात और सुनते हुए जाए कि साइड में जो फातिमा एकेडमी का स्टिकर लगा हुआ है, तो ये हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए इस चीज़ का एहतमाम किया गया है, फातिमा एकेडमी को खोला गया है ताकि वो दीन की शरीयत की बातों को सीखें और अपने ईमान को बचाकर इस दुनिया से चली जाएं, मुर्तद होने से बच जाएं। क्योंकि आजकल हमारी नौजवान बच्चियां बहुत मुर्तद होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप तमाम हजरात इस स्टिकर पर जो QR कोड लगा हुआ है, इस पर अगर आप डोनेट करेंगे 100, 500, 1000, 2000 जितने भी रुपया आप डोनेट करना चाहते हैं, तो अगर आपके डोनेट करने की वजह से किसी का ईमान बचता है, कोई लड़की मुर्तद होने से बचती है, तो इंशाअल्लाह इसका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो आप जो भी हदिया करना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर ज़रूर स्कैन करें। और साथ ही साथ ये फ़ोन पे नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और आप तमाम हजरात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर फरमाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।